Hello bachcho, let's see this question. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ना ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, इसको ग्राउंड से कुछ सर्टेन एंगल पे थ्रो किया है, ये हमारा ग्राउंड है, तो इसको कुछ सर्टेन एंगल थीटा पे थ्रो किया है। ठीक है, सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ, तो है ना, ये कर्व पाथ में मूव करता है। कर्व पाथ मतलब काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे, ऐसे कर्व पाथ में मूव किया। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अभी बताता हूँ आपको। अगेन सेम पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और वापस ग्राउंड पे आ गए। ठीक है, अभी ये ऐसे कर्व पाथ में मूव करते करते वापस ग्राउंड पे आ गए। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड ना। ना उन्होंने क्या बोला है कि वो ग्राउंड मूव इन अ कर्व पाथ फॉर द इनिशियल फाइनल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, वही ग्राउंड पे दोनों। ठीक है, ना नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे ग्रेविटी। अभी हम वी एवरीवन नो दैट ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड से एक्ट करती है। कोई भी पोजीशन हो, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही एक्ट करेगी, भले ही बॉल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करेगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ये साइड पे है, इसमें अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर हम एंगल चेक करें ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। कोई भी पोजीशन थ्रू आउट द मोशन अगर हम चेक करें तो एंगल 90 डिग्री ही आएगा। अभी हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जो हमें पता है कि अगर इफ, ये बेसिक प्रिंसिपल है वर्क का, दैट इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 90 degrees, no work is done। ये हम सबको पता है, राइट। ये क्यों आया, ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, नो वर्क इज डन। और हम इस पूरे मोशन में कहीं पे भी, चाहे आप यही यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, कहाँ पे भी आप निकालोगे अगर ग्रेविटी और मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो वो 90 डिग्री ही आएगा। तो हम हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं कुछ इस तरह, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी gravity on the object is zero। सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं हम। नो वर्क, ये सही, नो वर्क इज डन नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट।
ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू सो